रहे गए लक्ष्मण रिप भगनी जानी। प्रभु रानू पटेल, यदि आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया रंगमंच पर आने की कृपा करें। रानू पटेल। ओह, तो यही है वो जिनके पास मुझे भेजा गया है। वनवासी राजकुमार। देवी जी, प्रथम में प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहो, आनंद करो। आने का आशय तो ये है कि मैं इससे पहले गई थी उनके पास। नाम राम, बड़ा प्यारा नाम है। अच्छी बात है। तो अब किस लिए गई थी ये बाद में बता दूंगी है। और क्यों गई थी ये भी बाद में बता दूंगी। पहले हमें ये आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्यों गई थी और क्या आशय लेकर के गई वो थी, बताना पड़ेगा। मैंने सिर्फ इतना जानना चाहा कि हमारे पास आने का आशय क्या है। अच्छा, आपके पास? हाँ। आपने हमें कभी देखा है? कभी मिले हो? हाँ? प्रथम बार मैं दर्शन कर रहा हूँ आपका। अच्छा, प्रथम बार दर्शन कर रहे हो? हाँ। बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों? जब तुमने कभी मुझे देखा नहीं, हाँ। तुमने कभी मुझे मिले नहीं मुझसे, तो फिर आखिर आपने कैसे अनुमान लगाया ये क्या कि गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी? भगनी जाने? हाँ, यही है लोड। अच्छा। हाँ, कैसे जाना जब देवी मिले जी, नहीं, देखा नहीं। भाई सुन लो, जैसे किसी भी व्यक्ति को मैंने देखा हाँ। और देख करके कहीं वो हमको मिला हो पहले, या उसके परिचय से हम परिचित हों, या मिला हो परस्पर, तो हम देख के अनुमान लगा सकते हैं हमने इनको देखा है। ऐसा लग रहा है ये कि फलाने की भ्राताश्री है, तब तो हम अनुमान लगा ले। और जब मिले ही नहीं, देखा ही नहीं, तो फिर तुमने अनुमान कैसे लगा लिया कि मैं भगनी हो सकती हूँ? हो सकती हो कि है तो आप समझे है। हमारी दृष्टि में तो आप हैं। कैसे? वही तो मैं, हमें ये संकेत मिला था। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे हमें जाना? एक समय ये संकेत मिल गया था, क्या? विदित हो गया था। और जैसे ही आपका शुभ आगमन हुआ, मैंने आपको देखा दूर से, मैं समझ गया कि हो सकता है कि ये रिपु भगनी हो। नहीं हो सकता, नहीं है। अच्छा है रिपु भगनी अभी आप जानी। कह रही थी कि हो सकता है, जानी। आप कह रही हैं जानी, जान लिया तो आपने। मैंने जान लिया। क्या जाना? इसलिए मैंने क्या आपसे जाना? पूछा। ये जाना है कि रिपु भगनी है ये। हैं? रिपु भगनी। रिपु कौन? रिपु कौन? रिपु माने शत्रु। नहीं, कौन है तुम्हारा शत्रु? हमारा शत्रु इस धरातल पर कोई नहीं है। क्यों? परस्पर कोई नहीं है। हाँ, देखो, जिसने हमारे सनातन को क्षति पहुंचाई, नहीं पुरखन की जिसने अपनी हमारे सनातन को क्षति पहुंचाई, जिसने हमारे सनातन धर्म को खंडित किया है, अच्छा। वो हमारा शत्रु है, वो हमारा रिपु है। जो सनातन को क्षति पहुंचाए वो शत्रु है। हाँ, वो शत्रु है। नहीं, क्यों? परस्पर अपनी शत्रुता बताओ। परस्पर शत्रु? परस्पर कोई शत्रुता है तुम्हारी? हमारी तो अभी कोई शत्रुता नहीं है। अब आने वाले समय में यदि शत्रुता हो जाए। चलो वनवासी राजकुमार, कहो। मैं आपके पास क्यों आई हूँ, हाँ, यही ये जानना आपको बता दूं मैं। बताओ। इससे पहले मैं गई थी नाम राम, अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर के। उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। कहने लगे हम एक नारी व्रतधारी है, हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है, उसके पास चली जाओ, संभवतः वहां तुम्हारा विवाह हो जाए। बस यही प्रस्ताव लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ। आपको देखा तो ऐसा लग रहा है वनवासी राजकुमार। देवी जी, जो प्रस्ताव लेकर के आप वहां पहुंची थी, आपने कहा राम। हाँ, उनके पास भी आपने यही प्रस्ताव रखा। यही प्रस्ताव में तुम्हें सफलता नहीं मिली ना। वही प्रस्ताव आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया। अबे कहाँ करो, कह तो रही हैं आप अभी अबे कुछ नहीं कही, अबे शुरुआत हो रही। कि प्रस्ताव लेकर के आई हूँ। अभी कहा तो नहीं है कि कर लो। जब प्रस्ताव लेकर के आई हो तो प्रस्ताव की यहाँ भी सफलता नहीं मिलेगी। कारण है उसका। जन कौन सी बात करत, लड़का देखने गए और दूर से देख लाओ, हमें नैया पसंद, तो हम कहा वहीं पे क्या देखे पसंद नैया है? देवी जी, अब हम कहें
खुद के हमसे विवाह करो, नहीं तो तब मानो। अब तो प्रस्ताव आए की ही तो बात मैं कर रहा हूँ, आगे तो मैंने कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कहा कि जो प्रस्ताव वहां लेकर गई थी पास नहीं होगा, वही प्रस्ताव आप हमारे पास लेकर के आई हैं, यहाँ भी पास नहीं होगा। बात केवल प्रस्ताव की है, आगे तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ। हम कर ले पास। बनवासी राजकुमार, आप मुझे देख करके कभी मुस्कुरा देते हो और कभी क्रोध में आकर के नेत्र लाल कर लेते हो, आखिर क्या कारण है बनवासी? देवी जी, अरे लक्ष्मण तुम मुझको देखो तो मंद मुस्काते हो, वो तो नारी और सगत वहाँ तुम नारी विहीन दिखला। लेकिन उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बना बने हो, यही प्रस्ताव वहां था। हाँ तुम बना बने हो, बना हूँ, हाँ तुम बने, क्यों नहीं? चलो अच्छी बात है। तुम बना बनो, अनवासी है अनवासी, तुम बना बनो मैं बने बनो, यदि जोड़ा भी कुछ देवी जी, हाँ आपके प्रस्ताव को मैंने सुन लिया है, सुन लिया। भली प्रकार सुन लिया। क्या निर्णय लिया? आप मुझे बना बनाना चाहती जी। हैं और स्वयं आप बनी बनना चाहती हैं। मैं तो बनी बनाई हूँ बनी। आपका ये प्रस्ताव है, लेकिन देवी बोलो। सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा किनकार? जिसने तुम्हें भेजा है। हाँ हाँ बोलो। जिसने तुम्हें भेजा है, हाँ हम उनके सेवक हैं और तुम्हें सेवक की नहीं, तुम्हें स्वामी की आवश्यकता है। सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हम पराधीन हैं, दूसरों के अधीन हैं, हम अपने मालिक के अधीन हैं, अपने स्वामी के अधीन हैं। बनवासी राजकुमार, कहो। ये बातें मत करो, मेरी ओर देखो। देख रहा हूं। ये जवानी लेकर के कहाँ जाऊंगी? कितने दिनों के बाद कभी नया चांद निकला। बनवासी राजकुमार, कहो। अगर न मिलते अगर न मिलते और इस दुनिया में, तो फिर लेती जन्म और दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा और हमारा। अगर न मिलते अगर न मिलते इस दुनिया में, लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। हर प्यारी के पंख लगा के दूर नहीं, अरे कब के बादल देखो हम
पहुँच न पाए। अगर न मिलते अगर न मिलते इस दुनिया में लेती जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। देवी जी, बोलो जी। आपके द्वारा बड़ा सुंदर कथन, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। जी बड़े समर्थक हैं आपके। बहुत बड़े वाले हैं। हाँ, बड़े बड़े समर्थक हैं। संपुट मैंने तो ये समझा कि पंचवटी में सिर्फ आप हैं अकेली। नहीं, कई हैं। हाँ हैं, दिखाई दे रहे हैं, सुनने को भी मिल रहे हैं। हमारे जैसे मूर्ख तमाम है। और ये तो हम नहीं कहेंगे। देवी जी, हाँ, तुमने जो साथ बताया उस साथ का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी बात ये है कि जो मैंने पहले बताया तुम्हें, लेकिन संग का नहीं छोड़ रही। जो लेकिन इसलिए साथ नहीं छोड़ रही है हाँ। कि तुम्हारी जो बात हो रही है उसमें हमें लेकिन लगाना बहुत जरूरी पड़ रहा है। कारण है उसका क्या? कि मैंने पहले ही शब्दों में कहा कि हम अपने मालिक के अधीन हैं, लेकिन हम अपने स्वामी के अधीन हैं। हाँ। इसलिए तुम्हारा ये प्रस्ताव हम पास नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए कि मैं तुमने तुम्हारी ओर देखा तो तुम्हें सुख की आवश्यकता है, तुम्हारे जीवन में सुख की आवश्यकता है, और सुख केवल तुम्हें मालिक से मिलेगा, सेवक से नहीं मिलेगा। सेवक तो सेवक होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस संसार में सेवक सुख, चाहे मान भिखारी, सेवक कभी सुख की आशा नहीं कर सकता है। अच्छा। और भिखारी मान सम्मान की आशा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये विपरीतता है दोनों में। व्यसनी धन, संसार का जो व्यसनी पुरुष है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो चाहे कि मेरे पास धन एकत्रित हो जाए, नहीं हो तो ये विरोधाभास है। और शुभ गति व्यभिचारी चाहे कि हमें शुभ गति प्राप्त हो जाए, तो ये असंभव। इसलिए ठीक उसी तरह हम सेवक हैं, तुम्हें स्वामी की आवश्यकता है, तुम्हें मालिक की आवश्यकता है। देवी, उसके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूं, क्योंकि पहले शब्दों में तुमने कहा था कि लक्ष्मण तुम मुझको देख देख क्यों मंद मंद मुस्कुराते हो, तो मुस्कुराने का कारण मैं स्पष्ट कर रहा हूं। ये है कि मैंने विचार किया कि हम सेवक हैं, हमारे पास आने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, स्वामी के पास जाने से लाभ मिलेगा। तो वर्तमान में जो वर्तमान स्थिति चल रही है, इस स्थिति में हमारे भैया जिन्होंने तुम्हें भेजा है, भैया राम, वो वर्तमान में देखने में वनवासी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि वो राजा हैं। और राजा हैं कहाँ के? कौशलपुर के राजा हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। और राजा सब प्रकार से सामर्थ्यवान होता है, सक्षम होता है, कुछ भी करने में सामर्थ होता है। तो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ करें उन्हें सक्षा जा। तो मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर, तो उनके ही पास पुनः वापस चली जाओ। राजा के सामने अपना निवेदन करना हो सकता है, मालिक के द्वारा, राजा के द्वारा तुम्हें कोई स्वीकृति प्राप्त हो जाए। लेकिन जो आप उपाय बता रहे हो, हाँ, ये उपाय मैं कर चुकी हूँ। मैंने निवेदन किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने आपके पास भेजा है कि जाओ लक्ष्मण के पास चली जाओ, वहां जाकर के अपना निवेदन रख करना, हो सकता है तुम्हारा विवाह वहां हो जाए। तो क्या तुम अपने भाई की आज्ञा को ठुकरा दोगे? भाई ने आज्ञा आपको दी है, आपको दी है आज्ञा जी, लेकिन हमको तो ऐसा कोई आदेश नहीं है। अरे कोई तो आज्ञा हम नहीं। तो बता रहे हैं। अरे तो मैं कैसे मान लूं? हो सकता है विश्वास नहीं है? चलो कहाँ? वही भाई के पास। हाँ। भाई के पास भी चलूंगा, मैं तो उनके पास ही रहता हूँ, जाने की आवश्यकता ही नहीं है। दूर क्यों? जब पास होते तो दूर क्यों? दूर इसलिए कि अभी मैं उनके ही नाम का चिंतन कर रहा था। बनवासी राजकुमार, आगमन हो गया। देखो कहो। अब दूरी न रहे कोई। हाँ। आओ, इतने करीब आओ, मैं तुझ में समा जाऊं और तुम मुझ में समा जाओ। अवश्य अवश्य। अवश्य।
तो समा जाओ ना। तो सेवका मत बनो तुम मेरी। है? समा रहा हूं, तुम्हारे में ही समा रहा हूं। सेवका मत बनो तुम हमारी। हाँ। क्योंकि तुम तो मेरा तन हो और मेरा मन हो। बस निवेदन करता हूं कि फर्क इतना है कि मैं तुम्हारा भाई और तुम मेरी बहन हो। इससे अच्छा रिश्ता संसार में कुछ हो नहीं सकता है देवी जी। क्यों भाई बहन बन गए, एक दूसरे में समा गए। तुम्हारा सुनो, भाव सुनो। हमारे प्रति सुन भाई तो का ले होना। हो। कहाँ सुनाओ। तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे भाई हो। हाँ? हाँ, आज भाई बहन का रिश्ता याद आ रहा है। अबे तक कहाँ थे भाई, अबे तक नहीं बहन याद आई। तुम्हें ये रिश्ता अच्छा नहीं लगा? हाँ? अच्छा नहीं लगा? भंजन की का कमी है हमारे। ये रिश्ता तुम्हें अच्छा नहीं लगा? भाई जीवन में कितने भी बन जाए। मुझे तो सैया की जरूरत है। अरे बनो तो बताओ। सैया की जरूरत है, लेकिन सैया की कामना पूरी नहीं होगी। तुम तो ये बताओ, ये रिश्ता स्वीकार है? नहीं है। नहीं है तो नारी तू निर्लज नहीं आती है, तुझको लाज नहीं। बेसात बनी तो घूम रही, गिरती है तुझ पर गाज नहीं जीवन में। हाँ, ये तुम तो गाली देने लगे। गाली नहीं है, ये सम्मान है तुम्हारा। क्या सम्मान कह रहे, गाली नहीं गिर रही तेरे ऊपर? गाली नहीं है, सम्मान है तुम्हारा। अच्छा, भरपूर करो, भरपूर। भरपूर सम्मान कर रहा हूँ। जीवन में अपने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी हमने है दिवस आज का अशुभ, बड़ा अशुभ। अच्छा, हमारे लिए ये दिन बड़ा अशुभ है। चलो भाग्य मनाओ, तुम्हारे दिन आए तो ऐसे। हाँ, अच्छे दिन नहीं है। अभी तक तो अच्छे दिन चलते रहे, लेकिन आपका दर्शन हुआ, हमारा दिन अशुभ हो गया है। हाँ, है दिवस आज का बड़ा अशुभ। इतनी हम निर्लज इतनी देखी। बुरी अरे लग रही। कुल कलंकनी, पिशाचनी, भुतनी, चुड़ैल। सम्मान में कोई कमी तो नहीं? मौत के में नागाओ का सम्मान में कमी तो नहीं है? पहले इस रूप का दर्शन करो। मैंने दर्शन किया था, तभी तो मैंने संबोधित किया था, सुंदरी सुन मैं उन करदासा। जी। लेकिन तुम्हें हमारा ये शब्द अच्छा नहीं लगा। तो हो सकता है मैंने सोचा कि इस तरह से आपका सम्मान कर दिया जाए। कुल कलंकनी, पिशाचनी, यदि नहीं हुआ हो विवाह तेरा तो चली जाओ। कहाँ? संरक्षक के पास, जो तुम्हारा संरक्षक हो भूमंडल पर, तो जाओ अपने संरक्षक के पास, वो कर दे कहीं विवाह तेरा। अच्छा, और विवाह हो चुका हो तो अब बता दो, सब उपाय बता तो दो। धरातल पर बैरागन बन जाओ। नहीं, हाथ में माला लेकर के विवाह हो गया। हरि नाम का स्मरण करो। विवाह हो गया हो तो? हो गया। जैसे हो गया हो तो? हो गया हो क्यों, ये बताओ। हो गया, मैंने कह दिया कि हमारा हो गया। हम कह रहे तुम्हारी दो फूट गई, फूट गई। कैसे कैसे फूट तो गई? फिर हमने कहा कि हमारा हो गया, और तुम कह रही हो गया तो? मान लो आप कह रहे क्यों कि माने? मैं नहीं विवाह मानने हो गया वाला। हो तो? नहीं मानूंगा। मानने पर तो आप बता दो, स्वयं मान जाऊंगा। जैसे मानो विवाह हो गया हो, विवाह हो चुका हो तो जाओ निज पथ की बैरागन बन जा। पथ की बैरागन बन जाए। हो, अच्छा, फिर इससे क्या होगा? कुछ नहीं, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तो एक बात और सुन लो, सुनाओ। जैसे विवाह होगा हो हाँ, और भी चले गए वो कौन? बे बढ़िया भागे ने, तुम भी चली जाती उन्हीं के साथ। नहीं, सुन तो ले, हम कहा को चली जाए। क्यों? गाय हमारे सनातन में तो ऐसा है अरे तुम्हारे सनातन में कि हो पति चुके। के साथ में पत्नी। सुन तो ले, हाँ, जैसे विवाह हो गया है, हो गया है, वो भी चले गए। चलेगा, तुम भी चली जाती। अब जानी पूछ रहे क्यों अपनी शक्ल दिखा कितने रहे? चले गए, जानी पूछ पाई। कहाँ चले गए? फिर तुम तो कह लगे तुम चली जाते। हाँ, तो चली जाती साथ में। जहाँ वो गए तहाँ तुम चली जाती। कहाँ गए? वहाँ हम जाने लायक नहीं। क्यों? तो कैसे चलेंगे? अरे ये तो तुम्हारा विचार अच्छा नहीं है। तुम्हें लगने समझ नहीं पा रहा है, जहाँ से विचार अच्छा नहीं लग रहा हो। विचार मिलाओ, वे हाल मिल जाए। बनवासी राजकुमार, अगर वो चले गए हो हाँ, इस संसार को छोड़ करके, अच्छा हैं, अब मैं क्या करूं? कोई उपाय है? बिल्कुल है। बताओ। वैधव अवस्था में हो यदि, हाँ, तो निज पद की बैरागन बन जा। कुल जात देश की सेवा में एक सच्ची सन्यासी बन जा। अच्छा, क्यों? सन्यासी को सन्यासी दिखाई दे, मैं सन्यासी बन जाओ। तो हम तो भाई ये कहें कि जिस धरातल पर हम खड़े हैं, हमारे साथ में संसार भी इसी धरातल पर खड़ा हो जाएगा, तो सुधार हो जाएगा संसार का। संसारी बंद हो जाए फिर तो। क्यों? सभी सन्यासी हो जाए तो वहीं बाबा। तो देवी जी, आप यहाँ से प्रस्थान कर सकती हैं। जा रही हूँ। कहाँ? आप घबराए ना, कहाँ जा मैं रही हैं? उन्हीं के पास जा रही हूँ जहाँ से बड़ी आई। बेशरम है, जिसने तुमको भेज दिया यहाँ पर हाँ, और कोई उत्तर नहीं दिया। सुनो एक बात बताएं। हाँ, कहो। क्या कहा तुमने? बड़ी बेशरम हो। हाँ। बेशरम नहीं कहना आज के बाद। क्यों?
बेशरम। बेशरम मूर्ख लोग कहते हैं, अच्छा, बुरा लग गया तुम्हें? जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं बेशरम। तो बुरा लग गया तुम्हें? तुम मुझे कहो सदाबहार। वाह वाह सदाबहार जी, सम्मान से बोलो। सम्मान तो मैंने बहुत किया। नहीं जाना चाहती हो यहाँ से? नहीं, तो मैं जा रहा हूँ, चले जाओ। जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं तुम्हारा देखना मन नहीं चाहता। दिखा रहा हूँ मैं जावे को।